नमस्कार। बांदा राउंड अप के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। सावन का महीना चल रहा है और इस महीने पर हम सभी शिव मंदिरों में जाकर के अपनी अपनी मुरादें मांगते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। बांदा राउंड अप आपके लिए सावन के महीने पे लाया है रहस्यमयी शिव मंदिरों की श्रृंखला, जिसमें हम आज आपको दिखाएंगे चित्रकूट से 12 किलोमीटर दूर चर के शंकर जी के बारे में। वहीं दूसरे नंबर पे जो मंदिर है वो चित्रकूट के आगे मऊ तहसील से 15 किलोमीटर दूर ऋषियन महादेव, उनके महत्व और उनके रहस्य के बारे में बताएंगे। और तीसरा मंदिर बांदा से नरैनी रोड में 22 किलोमीटर दूर गिरवा के खत्री पहाड़ के पीछे जरर गांव में स्थित शिव मंदिर। इन तीनों शिव मंदिरों को आइए देखते हैं क्या है इनका इतिहास और क्या है इनका महत्व और कैसे ये मंदिर अभी तक लोगों की नजरों में पूरी तरह से नहीं आए हैं। और लोगों को अगर इनकी जानकारी मिलती है तो जाहिर सी बात है कि वो लोग यहाँ एक बार आना जरूर पसंद करेंगे। देवादिदेव महादेव के रहस्यमयी मंदिरों को देखने के लिए हम निकले बांदा से चित्रकूट, फिर करवी और फिर करवी से करीब 15 किलोमीटर आगे भौरी कस्बा है। भौरी कस्बे के पहले ही दाईं ओर मुड़ जाते हैं और करीब 5 किलोमीटर बाद आता है चर सोमनाथ मंदिर। चर सोमनाथ मंदिर अपने आप में बहुत ही सुंदर प्राकृतिक छटाओं से ओतप्रोत मंदिर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह हम कई प्रकार के जंगलों से गुजरते हुए पहुँचे। बता दें कि यह एक ऐतिहासिक मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह की दीवार में एक शिलालेख अंकित है जिसमें लिखा हुआ है कि इसका निर्माण 14वीं शताब्दी के अंत में तत्कालीन नरेश राजा कीर्ति सिंह ने कराया है। सोमनाथ मंदिर के बारे में किंवदंती भी है। सोमनाथ भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग है। मूल मंदिर सौराष्ट्र प्रदेश अर्थात गुजरात में था, लेकिन मुस्लिम शासकों द्वारा उसे विध्वंस कर दिए जाने के कारण आतताई शासकों से भयभीत होकर वहां के तत्कालीन शासक राजा व्याघ्रदेव जी ने वहां से पलायन कर चित्रकूट में शरण ली थी और यहीं पर राज्य स्थापित किया था। इन्हीं के वंशज राजा कीर्ति सिंह ने गांव चर में अभिनव सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया था, जिसकी मान्यता ज्योतिर्लिंग पीठ के रूप में भी प्रतिष्ठित है। मंदिर प्रांगण तथा इसके आसपास विभिन्न आकार प्रकार वाली देवी देवताओं, गंधर्व, अप्सराओं, किन्नरों, भूत प्रेतों और गंगा यमुना की देवी स्वरूप मूर्तियों के साथ साथ पशु पक्षियों की लगभग 2000 छोटी बड़ी मूर्तियों और अवशेषों को देखकर ऐसा लगता है जैसे यहाँ मूर्ति कला सिखाने का कोई विश्वविद्यालय रहा है या फिर कोई बहुत बड़ा मंदिर रहा है जिसे ऐसे तोड़ा गया है कि एक भी मूर्ति शेष नहीं बची है। बता दें कि सोमनाथ मंदिर चित्रकूट जनपद के मानिकपुर क्षेत्र के चर गांव में स्थित है। मंदिर के गेट से जब ऊपर की ओर सीढ़ियां जाती हैं तो जहां सीढ़ियां खत्म होती वहीं पर मंदिर के शिलान्यास का एक पत्थर लगा है। इस पत्थर पर मंदिर के निर्माण की दिनांक, महीना एवं वर्ष तथा जिनके कर कमलों द्वारा किया गया था उनका नाम भी उत्कीर्ण है। बता दें कि ऊपर पहुंचने पर अष्टकोणीय खंबे से घिरा हुआ शिव जी का मंदिर है, जो कि विशालकाय लगता है और अपने आप में अप्रतिम लगता है। और यहाँ के पुजारी हैं, वो बताते हैं, उनको भी किसी ने बताया है कि यह 7 खंड का मंदिर था, लेकिन इसे तोड़ दिया गया या भूकंप में गिर गया, जिसके बाद ये 1 खंड का ही बचा है। और इस मंदिर को ध्यान से देखने में ऐसा लगता है कि इस मंदिर को कि जो पत्थर हैं उनको किसी भी तरह से जोड़ा नहीं गया है, उनको एक दूसरे के ऊपर ऐसा रखा गया है और वो इस तरह से रखे हुए हैं और गिरते तक नहीं हैं। ऐसा उस समय का बेजोड़ कारीगरी थी। अगर आपको कारीगरी देखनी है, अगर आपको वास्तविकता पर देखना है कि यहाँ किस तरह की कारीगरी है, तो इस मंदिर पर जरूर आएं। यहाँ ऐसी ऐसी चित्रकारी पत्थरों पर उकेरी गई है जिसको देखकर आप दांतों तले उंगली दबा लेंगे। ऐसे ऐसे चित्र देवी देवताओं, गंधर्व, किन्नरों के आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। यहाँ पर लेटे हुए विष्णु जी का भी चित्र है। कई तरह के चित्र हैं, देवी देवताओं, आकाश, अग्नि, वायु, गणेश जी सबके चित्र हैं और अप्रतिम चित्र हैं जिनको देख करके आप हतप्रभ रह जाएंगे। इसलिए एक बार यहाँ घूमने जरूर आएं। सावन चल रहा है
और यह शिव मंदिर अपने आप में बहुत प्राचीन है और अद्भुत है और बहुत ही प्राकृतिक छटाओं से घिरा हुआ एक मनोरम स्थान है। इस मंदिर का इतिहास अनुमानन आपसे हम बता रहे हैं कि यहाँ की जो कलाएं हैं, दैवीय कलाएं, मूर्तियाँ हैं, किला कालिंजर से मिलती जुलती हैं। तो इससे अनुमान है कि जब किला कालिंजर का निर्माण हुआ उसी समकालीन में सोमनाथ मंदिर का भी चित्रकूट धाम में हुआ और ये देव मंदिर कई खंडों में था। हाँ, इसका ये अवशेष बचवा रहा है जो आगृत प्रतिमाएं आज भी हैं। यहाँ सर्व देवी देवताओं की 33 कोट देवी देवता हिंदू धर्म के अनुसार जो हैं सारी प्रतिमाएं यहाँ दर्शन को मिलती हैं। ये चित्रों का कूट है, चित्रकूट। देवा नाम चित्रा नाम कूटा, ये चित्रकूट है। देवताओं के चित्रों का कूट जहाँ पहाड़ लगा हो चित्रकूट भी है। त्रेता युग में जब भगवान राम वनवास में आए तो महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा संकेत प्रथम इसी पहाड़ी के लिए किया गया कि चित्रकूट की करे हो निवास हो, कहाँ तुम्हारा सब भाष वास हो। लेकिन देवाधिदेव महादेव के सानिध्य में बहुत अपार भीड़ थी। अमर देवता अमर नाम किन्नर जिस काला चित्रकूट आए ते काला। तो भगवान राघव राम जी ने देखा, वनवासी राम जी ने, कि यहाँ अपार भीड़ है, तो आगे वरुणा बाबा होते कोट तीर्थ जय मांगना हनुमान धारा होते हैं, फिर कामर गिरभे राम प्रासादा अवलोकता भरत दिखादा। ये अपने समय का बम लहरी गंगा गहरी स्थान है। तो नीचे का भाग बिल्कुल सेफ है, खाली ऊपर का भाग ये खंडित हुआ है। लेकिन आज भी हमारे भागल लोग जब अंदर मंदिर में दर्शन करने के लिए जाए होंगे तो ऊपर में सीलिंग में जब देखे होंगे तो हीरे की जगह आज भी सेफ है। तो और जब सोने के कपाट लगे हुए जब जड़ित मंदिर थे तो दिव्य अनेकों ये वहीं से ये वही मंदिर है जो जड़ित मंदिर चित्रकूट सोमनाथ मंदिर है। देवादिदेव महादेव के दर्शन की अभिलाषा में हम आ चुके हैं मऊ से 15 किलोमीटर अंदर ऋषियन के महादेव में। यहाँ का इतिहास अपने आप में रोचक है और ऐसी मान्यता है कि यहाँ शिव शंकर प्रतिदिन आकर के दर्शन दिया करते थे। आप भी देखिए ऋषियन के इस अद्भुत शिव मंदिर का रहस्य और इसका महत्व। इसके बाद हम बढ़े चित्रकूट के आगे मऊ, और मऊ तहसील से ही जब आप बांदा से मऊ जाएंगे तो बाईं ओर 14 किलोमीटर अंदर पड़ता है बरहा कोटरा गांव। यहीं पर स्थित है ऋषियन आश्रम। एक किंवदंती है कि बरहा गांव के जंगल में 84,000 ऋषियों ने तपस्या की थी, जिससे इस स्थान का नाम पहले ऋषिवन पड़ा तथा बाद में यह अपभ्रंश होकर ऋषियन आश्रम हो गया। जिस बरहा गांव में यह ऋषियन आश्रम स्थित है, इस गांव का नाम भी बाणासुर की मां बरहा के नाम से बरहा कोटरा पड़ा। यह बाणासुर का राज्य था। यहाँ पर प्रख्यात शिव मंदिर के पास अवशेष बिखरे पड़े दिखाई देते हैं। देवी देवताओं ऋषि मुनियों के साथ साथ दानवों का भी यह साधना स्थल रहा है। दैत्यराज बाणासुर ने यहीं पर घोर तपस्या की थी। यह वही बाणासुर था जिसका जिक्र रामायण में गोस्वामी तुलसीदास ने धनुष यज्ञ के दौरान किया है। भरद्वाज मुनि के आश्रम से चलकर भगवान श्री राम ने यहीं से धर्मनगरी में प्रवेश किया था। महाभारत काल में दैत्यराज बाणासुर की राजधानी रहा यह स्थल असुरों का आराधना स्थल रहा है। बाणासुर की मां भी एक महान शिव भक्त थी। भगवान भोलेनाथ प्रतिदिन यहाँ पर आकर बाणासुर की मां को दर्शन दिया करते थे। यहाँ पर एक शिव मंदिर भी है जो गुफा के अंदर है और गुफा के अंदर शिवलिंग बिखरे हुए हैं। ऐसी मान्यता है कि बाणासुर 12 ज्योतिर्लिंगों का निर्माण करके उनकी पूजा किया करता था और इस समय तो खैर ये सभी शिवलिंग बिखरे हुए पड़े हुए हैं, पर प्रमुख शिवलिंग की अभी भी पूजा होती है। इस स्थान पर 2 गुफाएं हैं। ऐसी मान्यता है कि एक गुफा है जहाँ से भगवान श्री राम चित्रकूट पहुँचे थे। भगवान श्री राम पहले यहाँ आए और फिर यहाँ पर उन्होंने इस शिवलिंग का खुद जलाभिषेक किया, पूजन किया। उसके बाद इसी गुफा से वो चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर गए थे। और एक दूसरी गुफा भी है जहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर बैठ करके तपस्या की जाती थी। ऐसी मान्यता है यहाँ पर शिवलिंग में अपने आप पानी का जलाभिषेक होता रहता है और ऐसी लोगों की मान्यता है कि इस पानी को पीने से हर तरह के रोग और दुख दर्द दूर हो जाते हैं। यहाँ का प्राकृतिक वातावरण इतना मनोरम है कि यहाँ अगर आप
आधे घंटे 1 घंटे भी बैठ जाते हैं तो आपको अपार शांति का अनुभव होगा। घनघोर जंगलों के बीच यह मंदिर अपने आप में प्राकृतिक छटा से ओत-प्रोत है। यहाँ पर कोई भी बनावट नहीं है, यहाँ पर हर चीज़ प्राकृतिक है। यहाँ की जो शैली है, यहाँ छोटे छोटे मंदिर हैं, यहाँ की शैली, यहाँ की चित्रकारी भी बिल्कुल अद्भुत है और पौराणिक है। यहाँ पर भगवान शिव रोजाना बाणासुर की मां को दर्शन देने आते थे। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह स्थल कितना ऐतिहासिक होगा, लेकिन जानकारी के अभाव में इसकी दुर्दशा भी है और जानकारी के अभाव में लोग यहाँ पहुँच भी नहीं पाते। हमारे क्षेत्र में ही इतने पौराणिक महत्व के मंदिर हैं और हम यहाँ आ नहीं पाते। इसलिए बांदा राउंडअप का प्रयास था आपको इस मंदिर के बारे में बताना और दिखाना, ताकि सावन के महीने में आप इतने पौराणिक स्थल जहाँ शिव जी रोजाना आते थे वहाँ जरूर आएँ, एक बार दर्शन करें और शांति का अनुभव लें और अपनी मनोकामना की पूर्ति करें। भगवान श्री राम का इतिहास इससे जुड़ा हुआ है, बाणासुर का इतिहास इससे जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि त्रेता में भगवान श्री राम जिस समय यमुना पार करके आए तो चित्रकूट की सीमा में प्रारंभ करने का और प्रवेश करने का ये पहला स्थान था जो है, और यहाँ आकर के स्वयंभू लिंग की स्थापना करके और तब आगे बढ़े। और द्वापर का इतिहास ये है कि द्वापर में बाणासुर के द्वारा यहाँ 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना करके और जो है तपस्या की गई। और उसके बाद ये स्थल अपने आप में अद्वितीय रहा, भारत की सबसे बड़ी जो है ये एक धरोहर के रूप में रहा। परंतु आक्रांताओं द्वारा कलयुग में तमाम कालखंड में इसको जो है विध्वंस किया गया। यहाँ पर आक्रांताओं का आक्रमण किया गया, जिससे कि टूटा हुआ अवशेष उधर आपको दिख रहा है और मंदिर का विक्षिप्त अवशेष इधर भी तमाम पड़ा हुआ है। और उसके बाद से जो है बहुत दिनों तक ये पूरा एक जंगल में तब्दील रहा। फिर पूर्वजों द्वारा यहाँ की खोज की गई और फिर पुनः यहाँ पर जो है इस इतिहास को जीवंत किया गया। यहाँ पूजा आराधना का जो है कार्यक्रम लगातार चलाया गया और अब जो है रोड भी बन गई, इसलिए जो है तमाम भक्तगण भी आना प्रारंभ हो गए। और अब अगला मंदिर है बांदा से 22 किलोमीटर दूर, बांदा से नारायणी रोड पर गिरवा थाना, और गिरवा के पीछे खत्री पहाड़, और खत्री पहाड़ के पीछे खोही मोड़ से जाकर पड़ता है जरर गांव। जरर गांव में स्थित यह शिव मंदिर भी अपने आप में अनोखा है। यहाँ पर किसी ने भी शिवलिंग की स्थापना नहीं की है। यहाँ पर शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ था। एक चरवाहे ने पानी बरसने के समय अंदर अपने आप को भीगने से बचाने के लिए घुसा और उसे शिवलिंग दिखाई दिया। कई वर्षों पहले की यह बात है, कई सौ वर्षों की, और तब से यहाँ पूजा पाठ विधिवत प्रारंभ हो गया। पूजा पाठ और भगवान शिव की महिमा से यहाँ की जो गुफा है वो हर वर्ष चावल के दाने के बराबर ऊपर को अपने आप उठ जाती है। पुराने लोग बताते हैं कि वह लोग लेट करके आया करते थे। वर्तमान में आदमी पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा सा झुक करके अंदर प्रवेश करता है। और यहाँ पर कई शिलालेख भी हैं पहाड़ों में, जिससे पता चलता है कि ये बहुत ही प्राचीन और पौराणिक स्थल है और प्राकृतिक छटा अपने आप में बिखरी हुई है। बता दें कि शिव मंदिरों में ज़्यादातर प्राकृतिक छटाएं ही सौंदर्यता को बिखेरती हैं। यही कारण है कि सावन के महीने में अपने आप शिव मंदिर की जो भव्यता है वो बढ़ जाती है। आप भी इस मंदिर में एक बार जरूर आएं। तीनों मंदिरों को देखने के बाद हमारी आपसे ये सलाह है कि आप इन तीनों ही जगहों पर घूमने जरूर आएं। हमने अपने कैमरे से दिखाने का प्रयास किया है, महिमा बताने का प्रयास किया है, लेकिन यकीन मानिए हमारे कैमरे से जो सुंदरता दिख रही है वो महज 10% ही दिख रही है। जब आप अपनी आंखों से देखेंगे सावन की हरियाली, इन खूबसूरत पहाड़ों के बीच में विद्यमान देवादिदेव महादेव, जब आप स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे तो जो उसकी शांति मिलेगी, जो अनुभूति होगी, वो हमारे इस वीडियो को देख करके आपको कभी नहीं हो सकती है। लेकिन हमारा ये वीडियो, यह माध्यम है बताने का कि ऐसे भी शिव मंदिर हैं जहां शिव अपने सौम्य रूप में, शांत रूप में विराजमान है। इसलिए एक बार इन मंदिरों में जरूर आएं। यहाँ आकर आपको अपार शांति का अनुभव होगा और यही बांदा राउंडअप का प्रयास था। और यदि इन 3 मंदिरों को दिखाने के बाद और भी गोपनीय मंदिर आप देखना चाहते हैं तो हमारे कमेंट में यह जरूर लिखें कि आपको और भी शिव मंदिर अभी देखने हैं। हम आपको और भी गोपनीय शिव मंदिर लेकर के आएंगे।
तो बांदा राउंड अप आपके जिले का अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।